दिन रात झगड़े चलते ही जब जाते हैं घर में और शांति नहीं होती, तब क्या होता है। लड़ाई झगड़े समझाने समझने के बाद में भी जब घर की किचकिच खत्म नहीं होती है, तो घर का जो कमाने वाला मर्द होता है वो थक जाता है। वो थकता है, कंटाल जाता है और वो हर दुनिया की चीज़ों से लड़ सकता है, लेकिन घर की जो किचकिच होती है, औरत की, घर वालों की या माँ की जो भी कंप्लेन होती है, उसको वो फेस करना नहीं चाहता है। वो यही चाहता है कि मैं बस इस सब चीज़ों से दूर रहूं। और ये जब चीज़ें नहीं सुलझती है, समझने और समझाने के बाद भी, तो आदमी फिर बोलना छोड़ देता है। यह सब चीज़ों की कंप्लेन करना बंद कर देता है, औरत को बोलना बंद कर देता है और फिर ऐसी जीवन चलने देता है। अब इसमें होता क्या है, आदमी धीरे धीरे अपना घर आने का जो समय होता है वो बढ़ाते जाता है। वो अब घर में कम से कम ठहरना चाहता है, रुकना चाहता है। जॉब से अगर जल्दी छूट भी जाता है तो वो कहीं ना कहीं निकल जाता है और इसी चक्कर में फिर कुछ दोस्तों की संगत में आता है। अब दोस्त लोग कहाँ जा रहे हैं पूछता है कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो लोग यार हम तो थोड़ा थोड़ा पैक मारने जा रहे हैं, बाहर में जा रहे हैं। तू आ रहा है क्या? चल तू भी चल। वो नाना करते कर फिर चले जाता है ये भी। अभी चला गया, अब ये बाहर में जाने लग गया। अब क्या हुआ सीधा, अब ये शराब पीने लग गया। जो आदमी कभी जभी पीता था, अब वो शराब पीने लग गया। अब वो दोस्तों के साथ में बाहर में जाने लग गया। बाहर में जाने लगा तो वही 10, 11, 12 बजे घर पहुंच रहा है। घर में सब पूछते हैं लेट हो गया, बोले हाँ लेट हो गया, काम था। झूठ बोलने लगा अभी, क्योंकि ये भी घर से कंटाला हुआ था। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसी तरह से इसका चल रहा था। अब ये देरी से ही घर आ रहा था। इसकी वाइफ उसको बोलने लगी कि आजकल तुम पी के आने लगे हो। तो बोले क्या करूँ। वाइफ किचकिच करने लगी, बोले तू पहले भी यही कर रही थी, अभी और कर रही है। ठीक है, तेरे को जो ठीक लगता है तू कर, मेरे को जो ठीक लगता है मैं करूँगा। वो इस तरह से बोल के जॉब पे चला जाता है। फिर वही घर में खाना मिलता है तो ठीक है, बाहर में जो भी खा के आता है उसी हिसाब से जीवन चल रहा है। अब कहानी इस तरह से बिगड़ती जा रही है, जीवन इस तरह से तंग होते जा रहा है। मैं फिर समझाने की कोशिश करूँगा इस स्टोरी के माध्यम से सभी हमारे भाई बहनों को, दोस्तों को, कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो गलत लाइन या गलत मार्ग मत पकड़िए। अपने घर परिवार को सही राह पे लाने की कोशिश कीजिए। और मैं हर एक हस्बैंड वाइफ को ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आप दोनों का तालमेल 100% सही होना चाहिए। आप लोगों की जो भी नोक झोंक हो रही है, जो भी छोटी छोटी चीज़ को लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उस चीज़ को सबसे पहले ख़त्म कीजिए। पहली ही फुर्सत के अंदर ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड एंड वाइफ एक ऐसा पावरफुल रिलेशंस है, अगर ये दोनों मिल के रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो दुनिया की हर एक समस्या का समाधान ला सकते हैं, हर एक मुश्किल का सामना कर सकते हैं, हर एक तूफान का सामना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी बैठिए। नहीं होता है तो 2 दिन के लिए कहीं घूमने जाइए और अपनी सारी समस्याओं का समाधान लाइए। अपने अपने ईगो को, फिर बोलता हूँ, हर चीज़ का, हर झगड़े का अंजाम ईगो ही होता है। एक दूसरे की आदत से आप इरिटेट हो रहे हो तो एक दूसरे की आदत को सुधारना चालू करो।
और दूसरा आदमी उसकी उसी आदत को टॉलरेट करना सीखे। इस तरह से एक दूसरे के अंदर समझ आएगी, समझदारी आएगी और जीवन में किस तरह से आगे बढ़ा जाए उसकी आपको समझ आएगी। देखो दोस्तों, जीवन में कोई भी रिश्ता, कोई भी शादीशुदा जोड़ा परफेक्ट नहीं होता है। 100% अब जो मांगोगे हस्बैंड वाइफ में मांगेगा नहीं मिलेगा, वाइफ हस्बैंड में मांगेगी नहीं मिलेगा। हर चीज़ को चला के लेना पड़ता है। जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों पहिए को परफेक्ट होना चाहिए। एक साइकिल का पहिया आड़ा टेढ़ा जा रहा है तो उसको अलाइनमेंट करना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी अनबैलेंस चलती है। तो अपने अपने अलाइनमेंट कर लीजिए और जीवन में कसम खाइए कि कुछ भी हो जाएगा हम एक साथ में रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम एक साथ फेस करेंगे। देखो, घर परिवार की हर तरीके की जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं आप मिल के उसको शॉर्ट आउट कर लोगे, पर इतनी हमेशा समझ रखिए, औरत आदमी को हमेशा सपोर्ट करे, उसको निगलेक्ट ना करे, उसको काम पे से आने के बाद चिड़चिड़ ना करे। जो भी बोलना है शांति से बोले, जब भी बोले समय देख के बोले। नौकरी पे से आने के तुरंत ही अपनी रामायण लेके आदमी के पास मत बैठ जाइए, उसे समझिए उसने शादी करी है तो खाली फिजिकल रिलेशन के लिए नहीं करी है। एक आदमी शादी करता है कि उसके घर में जब वो जाएगा तो एक लाइफ पार्टनर होगा जो उसे उसकी अच्छे से पूछेगा, खाना देगा, उसे क्या प्रॉब्लम है वो पूछेगा, उसको समझेगा, उसको 4 जन के बीच में चिल्लाएगा नहीं, नेगलेक्ट नहीं करेगा। उसके लिए उसने शादी करी है। खाली फिजिकल रिलेशन के लिए दुनिया में कोई शादी नहीं करता है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों जब साथ में मिलकर आते हैं तो दुनिया की ताकत, कोई भी ताकत उनको कोई भी समस्या दे दें वो लड़के और उस पर विजय पाएंगे। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज के लिए हम इसको यहीं वाइंड अप करेंगे। तो मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। हर समस्या को एक चुटकी में सॉल्व कीजिए और हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए। बाय, टेक केयर।